किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। रिंग पिट विधि से गन्ने की अधिक उपज बसंत काल में कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। रिंग पिट विधि से गन्ना बोने के लिए मशीन आती है, रिंग पिट डिगर जिसको हम बोलते हैं, जिसकी कास्ट लगभग जो सिंगल डिगर है 50 से 55 हज़ार के बीच में आती है। और ये मशीन 30 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे बना देती है, जिसका डायमीटर करीब 75 सेंटीमीटर होता है। और लाइन से जो लाइन की दूरी है वह 6 फीट, और पिट से पिट की जो दूरी है उसको 4 फीट रखना चाहिए, ताकि जब दूरी आप कम रखेंगे पिट से पिट की, तो इसको पानी की नाली से जोड़ना आसान हो जाएगा। किसानों, इस विधि में गन्ना बोने का ये तरीका है कि सिंगल बड से गन्ने की बुआई करें और एक पिट में 10 सिंगल बड के जो स्वस्थ टुकड़े हैं उनको डालें। 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बना करके और इस गहरे गड्ढे में 10 सेंटीमीटर मिट्टी और डाल करके फिर गन्ने के टुकड़े उसके ऊपर डालने से पहले खाद डाल दें। एक पिट में 22 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 25 ग्राम यूरिया और 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। और इसी के साथ में 2.25 किलो यानी 2 किलो 250 ग्राम आपको गोबर की सड़ी खाद, कंपोस्ट खाद मिट्टी में मिला करके वह डालनी है। 1 एकड़ में 1791 पिट बनेंगे और एक पिट से 30 गन्ने लेने की आवश्यकता है, जिससे कि जो गन्ने का अगर वज़न हमें 2 किलोग्राम मिल जाता है तो करीब 60 से 70 किलोग्राम वज़न गन्ने का मिल जाए। इससे हमें बहुत अच्छी उपज मिल जाएगी। किसान भाइयों, कंपोस्ट जैसा कि मैंने बताया 2.25 केजी डालनी है, लेकिन ये बिल्कुल सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होनी चाहिए। ऐसी ना हो कि जो कच्चे गोबर की खाद हो, जिससे कि उसमें वाइट क्रब या दीमक न लगने पाए, यानी सड़ी हुई खाद को यूज़ करना है। पिट को खोदने के लिए मैनुअल ना खोदें, इस प्रकार के डिगर का प्रयोग करें, जिससे पिट बनाने में जो खर्चा लगता है वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। किसानों, ये जो गन्ना बोने की विधि है, इसमें पानी लगाने के लिए ये जो बीच का स्थान है इसको काट दें, ताकि दोनों गड्ढे जो आसपास के हैं उसमें पानी चला जाए इस नाले के माध्यम से, और ज़्यादा पानी भी ना लगने पाए। इससे पानी की बचत होगी और पूरे जो खेत में खरपतवार नहीं होंगे, और बार बार आपको जो निराई गुड़ाई है वह भी नहीं करनी पड़ेगी। ये एक अच्छा तरीका है, चूँकि इस विधि से अगर गन्ना हम लगाते हैं तो पेड़ी कई बार ली जा सकती है। इस विधि के फ़ायदे क्या हैं कि मदर सूट की जो संख्या है वह काफ़ी बढ़ जाती है। मदर सूट की आयु भी ज़्यादा होती है, जिससे उसका वज़न अच्छा होता है, यानी उपज अच्छी मिलती है, मिलेबल केन बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम सिंगल लाइन की जो गन्ना बोने की विधि है और जो परंपरागत रूप से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर गन्ना बोते हैं, उसमें देखें तो टर्सरी टिलर और सेकेंडरी टिलर्स बहुत होते हैं, और बाद में वह पौधे मर भी जाते हैं और अच्छे गन्ने नहीं बनते, जिससे उपज कम हो जाती है। इस विधि का एक और फ़ायदा है कि गन्ना गिरता कम, हिलाजिंग कम होती है। चारों तरफ से चूँकि इसकी निराई गुड़ाई करते हैं और खाद भी दे सकते हैं, तो इससे जो खाद का और पानी का जो उपयोग है उसकी क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है। मिट्टी चूँकि हम गोलाई में चढ़ाते भी हैं और गुड़ाई भी करते हैं, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है, तो गन्ना गिरता नहीं है। ये बड़ा गन्ना है जो ट्रेंच विधि से गन्ना बोया गया, 15-023 वैरायटी जो ये आप देख रहे हैं ये है। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है, जब गन्ने के टुकड़े आप रखें तो आँख ऊपर की तरफ रखें और 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी डालें। 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाएं, लेकिन 10 सेंटीमीटर मिट्टी और खाद जो मैंने पहले बताई है उसको मिला करके डाल दें। उसके बाद गन्ने के टुकड़े ऊपर की तरफ आँख रखते हुए और रखें। 2 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तक मिट्टी डालें, हल्का पानी लगाएं, और जैसे आपका जमाव हो जाता है उसके बाद दोबारा से एक बार ड्रेंचिंग कर दें इमिडा क्लोरपिट की और कार्बन डाइजिम की, जिससे फंगस और कोई कीड़ा डेवलप ना होने पाए। जड़ों का जितना अच्छा विकास होगा उतनी अच्छी टिल्डिंग होगी। कोशिश ये होनी चाहिए कि एक पौधे से या एक टुकड़े से 3 गन्ने के टुकड़े लिए जाएं, पौधे लिए जाएं, इससे ज़्यादा न लिए जाएं। किसान भाइयों, इस विधि में यह आवश्यक है 30-35 से ज़्यादा गन्ने ना लिए जाएं। अगर ज़्यादा गन्ने लेते हैं तो गन्ने पतले हो जाते हैं और साथ ही में उनकी उपज अच्छी नहीं हो पाती है। तो एक ये बेहतर तरीका है। इस विधि में स्प्रे आप कर सकते हैं, जिससे गन्ने की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है
और फर्टिलाइज़र में फर्टिगेशन कर सकते हैं गड्ढे में, जिससे गन्ने की मोटाई, लंबाई और उपज को बढ़ाने में मदद मिलती है। इस विधि में एक फ़ायदा है जो मैंने शुरुआत में बताया कि पेढ़ी गन्ना कई बार लिया जा सकता है। बसंत काल में सावधानी रखनी है कि एक गड्ढे में 10 टुकड़ों से कम नहीं बोना है, जिससे कि मदर सूट कम से कम 10 मिल जाएँ, और अगर 2-2 टिलर मिल जाते हैं तो 30 गन्ने आपके एक गड्ढे में हो जाएंगे। ये हमने यहाँ पर आपको गड्ढा दिखाया है। और जैसे ही आपकी टिलरिंग पूरी हो जाए, थोड़ा गन्ना बन जाए, फिर मिट्टी हल्की हल्की चढ़ाते रहें। इस विधि से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। धन्यवाद।